होशियारा पुलिस स्टेशन आए तो क्यों आए और क्या प्रस्तुति करने? एक्चुअली कल हमें मालूम पड़ा कोर्ट से कि जो एबी है उनका कैंसिल हो चुका था। तो बहुत टाइम से वो भाग रहे पुलिस से, लाइक 2-3 साल से ही भाग रहे हैं। उनके पहले भी केस है। बहुत टाइम वो चकमा दे के भागते रहते हैं पुलिस से और खुद बोलते हैं कि सत्यमेव जयते और जो भी पुलिस और प्रशासन जो भी निर्णय लेगी उस पर हम लोग सहकार्य करेंगे। लास्ट टाइम भी आपके इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। तो अभी जब उनको अरेस्ट होने वाली तो क्यों भाग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट होनी चाहिए। मेरे को नहीं, सारे बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे खड़े हैं, इतने लोगों को हरास किया गया है, इनको 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 सबको हमको न्याय चाहिए। और हमने पुलिस के पास यही आग्रह किया है कि हमें न्याय दीजिए। हमें ना ही किसी को पुलिस को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो, क्या प्रेशर है आपके ऊपर, हमें नहीं पता। हम बहुत कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने यही आग्रह किया है कि आप जल्दी जल्दी न्याय दो हमको। और हमारे जो सेंडी साहब है उनको भी मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया सारी चीज़ें कि हम पूरा वॉच रखे हैं पूरा। वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और जल्दी उनको ट्रैप करके उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए उनकी तरफ से, ये जो आपकी तरफ से एलिगेशंस लगे हैं उससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस पर भरोसा रखता हूँ। अगर उनको ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ तो वो मतलब मुझे इन्वेस्टिगेट करे, गिरफ्तार करे। हाँ, तो लेकिन अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ है तो आपको क्या लगता है कि कुछ सबूत नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं, हो सबूत पाया तो है? पूरे के पूरे सबमिट हो चुके हैं। पूरा ड्राफ्ट सबमिट हो चुका है। जो हमारे न्यायमूर्ति है उन्होंने डिक्लेयर कर चुका है कि उनका एंटीसेप्टिक जो बिल था वो कैंसिल कर चुके हैं। जब एंटीसेप्टिक बिल कैंसिल होता है इसका मतलब है आपको अरेस्ट करना है। तो जब वो खुद बोल रहे थे कि जब न्यायमूर्ति जो बोलेंगे उसमें हम बिलीव करेंगे, तो अभी क्यों भाग रहे हैं? उनको सरेंडर करना चाहिए खुद को। वो पुलिस से भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, सोशल मीडिया पे डाल रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये गुमराह कर रहे हैं। अगर वो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं तो खुद उनको यहाँ पे आके उनको बोलना चाहिए कि मुझे अरेस्ट कर लो। अभी पुलिस की तरफ से आपको क्या पुलिस की तरफ से यही आश्वासन मिला है हमें कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 2 दिन का टाइम 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन आप प्लीज़ शांत रहिए और 2 दिन में हम लोग उनके अरेस्ट वारंट निकालेंगे और उनको पकड़ेंगे। अभी फिलहाल आपने क्या सोचा है 2 दिन के बाद क्या करना है? 2 दिन के बाद अगर नहीं अरेस्ट होता है तो सारे, मैं कुछ होता नहीं हूँ करने वाला, मैं तो कॉमन मैन हूँ इस कंट्री का। सारे एथलीट जितने लोग आए यहाँ पर, सारे मिस्टर इंडिया, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया है यहाँ पे, मिस्टर महाराष्ट्र, ये बाहर से भाई आए हुए हैं पंजाब से। इनको भी बहुत हरास किया गया है, उनको बहुत सारे कॉल किए गए जब जस्ट बिकॉज मेरे साथ में खड़े थे। तो ये सब हरासमेंट कब तक चलते रहेगी? तालिबानी राज कब तक चलते रहेगा? ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये एथलीट्स, जो कॉमन एथलीट जो इंडिया के लिए इतना मेडल लाने की बात करता है, अगर ये रुकेगा नहीं, ये पॉलिटिक्स रुकेगा नहीं, तो इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल कैसे आएंगे? यही हमारी राय है। और यही हमारे, अगर नहीं होता है तो हम सारे एथलीट्स यहाँ पे फिर से इकट्ठा होंगे, फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ। ओके, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी कॉल्स किए गए, हरासमेंट किया गया, किस तरीके का हरासमेंट उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब कॉल करके ये बोला जाता है कि गंदी गंदी गाली दी जाती है कि ये माँ के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू सिर्फ मिल, तू मुंबई में कहाँ रहता है, एड्रेस रहता है तेरा, बता, वहाँ पे आके तुझे यहाँ पे मार देंगे, आप मिलो, आपकी क्या औकात है। मतलब जो उनके जो आइकन उनको बोला जाता है कि मतलब वही जो मुझे बोला जाता था कि मार दिया जाएगा, करियर ख़त्म किया जाएगा। और जो मेरे ऊपर जो बीती है, लिटरली मेरे घर पे आना, मेरे बिल्डिंग के नीचे आना, वही सब प्रकार इनके साथ भी चल रहा है। और इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरी यहाँ पे मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, वैयक्तिक लड़ाई नहीं है। वो जो वैयक्तिक लड़ाई थी वो मैंने अपने आप को सरेंडर कर चुका है कि मेरी वैयक्तिक लड़ाई नहीं है। मेरे को हरास हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो एथलीट्स हैं हमारे देश के, उनको हरास नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सारे एथलीट्स, आप देख सकते हो कितने एथलीट हैं, सारे हम लोग साथ में खड़े हैं। सर शाहिद खान का कुछ बात हुआ आपसे सर? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। मैं लास्ट में 1 महीने पहले बात की थी, उनको मैं समझाने को ट्राई किया था। उनको मैंने बोला मेरी पर्सनल लाइफ आप सोशल मीडिया पे मत लाओ। जो भी हमारा राइवली है, बिजनेस राइवली है, वो चलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ पे आना, मैं किसको डेट कर रहा हूँ, मेरी मैनेजर क्या है, कौन है, ये सब करना इनको नहीं शोभा देता। जब आपको कोई किसी के खिलाफ आपको कुछ आपको नहीं मिलता है तो आप ये सब चीज़ें करते हो। और इनका काम, ये काम इनका 3 साल से 4 साल से चल रहा है। आप करणदीप राजपूत को उठा के देख लो, आप जबीन अहमद को देख लो, आप हमदान पठान को देख लो, सिद्धांत जायसवाल को देख लो, आप कितने एथलीट उठा के देख लो। देश के सारे एथलीट के साथ एक ही चीज़ हुई है, साइबर बुलिंग। और साइबर बुलिंग रुकना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और ये बंदे को अंदर जाना इम्पॉर्टेंट है। और मैंने मांग की है ये पूरी की पूरी। ओके, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ स्टेरॉइड्स को लेकर भी कुछ उन्होंने बात उठाई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्टेरॉइड्स के ऊपर जो बोल रहे हैं, वो स्टेरॉइड की रैकेट की बात कर रहे हैं। मैं तो एथलीट हूँ, एक काम करो, सारी मीडिया को भेज दो, ठीक है, मेरे घर पे भेज दो, पुलिस को भेज दो। अगर मैं ऐसा कुछ भी चीज़ मेरे पास मिलती है तो मुझे डाल दो सालों के पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। मनसे का कितना सपोर्ट मिल रहा है सर आपको? मनसे का सपोर्ट पूरा है। ये मनसे के ही कार्यकर्ता हैं, खड़े हैं यहाँ पे।
और उससे उन्होंने भी बोला है, शालीन ताई ठाकरे ने बोला है, मनसे के और वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बोला है कि हम जल्दी आपको रास्ता आपको मिलाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। और स्टेरॉइड के बारे में आपने पूछा, स्टेरॉइड के बारे में जो दिखा रहे हैं वो जो पेप्टाइड्स होते हैं वो स्टेरॉइड में काउंट नहीं होते हैं। वो पेप्टाइड्स भी वो कैसे लेके घूम रहे हैं? अगर आप बोल रहे हो कि रैकेट चल रहा है तो आप वो पेप्टाइड्स को दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा लेके कैसे घूम रहे हो? आप खुद एक जुर्म कर रहे हो और आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं स्टेरॉइड रैकेट चल रहा हूँ। अगर स्टेरॉइड रैकेट चलाता हूँ, मुंबई पुलिस को पूरी इजाज़त है, मेरे ऊपर पूरा ट्रैप रखा जाए, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा घर चेक किया जाए, मेरा ऑफिस चेक किया जाए। अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसके लिए मैं पात्र हूँ। सर आपको क्या रीज़न लगता है कि वो एथलीट को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एथलीट को टारगेट यही करते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया में चैंपियनशिप में कोई भी इंडिया का एथलीट पहुँच सकता है। तो 8 साल आज पूरे हो चुके हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सारे एथलीट्स ट्राई कर रहे हैं और मेरा इस साल ड्रीम पूरा हो जाता और मैं इंडिया को लिए कुछ करता वहाँ पे। तो उनका ईगो है कि 10 साल मैंने बोला, 8वें साल में कैसा बंदा पहुँच गया। अगर मैं पहुँच गया तो उनका नाम नीचे हो जाएगा, मेरा नाम ऊपर हो जाएगा। तो इसी चक्कर में वो शायद ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी गलत है। फिटनेस इंडस्ट्री का उनको आइकन बोला जाता है, तो आइकन का काम होता है कि एक एथलीट को लिफ्ट करना, क्योंकि एक एथलीट एक हम्बल फैमिली से आता है। तो उनका काम है, उन्होंने भगवान ने उनको बहुत शोहरत दी है, बहुत अच्छा नाम दिया है। उस चीज़ को हमें सपोर्ट करने में लगाएंगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।